नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर आपका अपन यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th के विज्ञान के महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल के सवाल होते हैं। आप सबका पेपर 4 मार्च को है, तो आप सब तैयार रहें इसके लिए। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। निम्नलिखित परिपथ आरेख में गणना कीजिए। ए, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना हमको, और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करना है। ठीक, 4 ओम 6 ओम। तो शुरू करते हैं। चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। क्या है? श्रेणी क्रम में है। ठीक, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ठीक, ये दोनों क्या है? श्रेणी क्रम में है। चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, इसलिए कुल तुल्य प्रतिरोध R डैश R1 प्लस R2, ठीक, 4 + 6 = 10 ओम। ये R डैश है, ठीक, का मान क्या आ गया है? 10 ओम आ गया है। चूंकि R डैश व R3 समांतर क्रम में है। ठीक, किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। इसलिए इसका कुल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R3, R डैश और R3। ठीक, R डैश का मान कितना है? 1/10 प्लस 1/15। ये एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 15 का क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 तियाँ 30 और 15 दूना 30। ठीक, 5/30। 5 एकम 5, 5 छक 30, 1/6। 1/R बराबर 1/6। तिरछी गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 ओम। ये एक पहला आंसर हमारा हो गया। ठीक, ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं। दिया है विभवांतर, कितना दिया है? यहाँ 12 वाट दिया है। कितना दिया गया है? 12 वाट दिया गया है। ठीक, कुल विद्युत धारा आई, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, कुल विद्युत धारा आई ज्ञात करना है हमको। ओम के नियम से ठीक हल करते हैं। तो B बराबर IR, तो I बराबर B/R। ठीक, तो 12/6, 6 दूना 12, कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। हम विद्युत धारा का मात्रा क्या है? एम्पियर है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ये
21, 22, 23 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक, हल कर लेते हैं। दिया है वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, फोकस दूरी F बराबर r/2। F बराबर r/2। r का मान कितना है? 20/2। तो 2 दहिया में 20, 10 आ गया। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, इसकी दूरी हमेशा क्या रहती है? नेगेटिव में रहती है। क्या रहती है? नेगेटिव में रहती है। ठीक, वस्तु की दूरी कितनी दी गई है? वस्तु की दूरी u बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक, ये दी गई है। अब प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी क्या करना है? ज्ञात करना हमको। बी क्या करना है? ज्ञात करना है। बी हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र से देख लेते हैं। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक, तो फोकस का मान कितना है? 1/10 बराबर 1/b प्लस 1/15 -15 के। ठीक है, u का मान कितना दिया गया है? -15 दिया गया है यहाँ। ठीक, पक्षांतर कर लेते हैं। ये माइनस में है, इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/15 माइनस 1/10 बराबर 1/v के। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं तो इन दोनों को क्या करेंगे? तिरछी गुणा कर लेंगे। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ कर लेंगे। 10 एकन्ना में 10 -15 एकन्ना में 15। इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। 15 गुणे 10, ठीक, बराबर 1/v है ना। -5/150 बराबर v। कितना हो जाएगा? 5 × 15 1/30। ये 1/30 हो जाएगा, -1/30। ठीक, 1/30 इसका मान आ गया। तो 1/30 बराबर 1/v। तिरछी गुणा कर लेते हैं तो v बराबर हो जाएगा -30। v बराबर कितना हो जाएगा? -30 के हो जाएगा। ठीक, ये हमारा प्रतिबिंब का मान आ गया है। ठीक, चूंकि v बराबर -30 सेंटीमीटर है। ठीक, कितना है? -30 सेंटीमीटर है। तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? इसकी कहाँ बनेगी? कह रहा प्रतिबिंब, इसकी प्रतिबिंब की छाया कहाँ बनेगी? तो ये कहाँ बनेगी? नेगेटिव है तो प्रतिबिंब की छाया कहाँ बनती है? सामने बनती है। कहाँ बनती है? सामने बनती है। अगर पॉजिटिव रहती है तो कहाँ बनती है? पीछे बनती है। कहाँ बनती है? पीछे बनती है। तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे क्या करते हैं? दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की क्या है? फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? ठीक, इसको हल करते हैं। दिया है फोकस
ये सब क्वेश्चन जो दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। फोकस दूरी या बराबर कितना दिया गया है, फोकस दूरी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक, फोकस दूरी अवतल दर्पण है तो क्या रहेगा, ये निगेटिव रहेगा तो माइनस में रहेगा। ठीक, अवतल दर्पण क्या होता है, माइनस में रहता है, फोकस दूरी उसकी माइनस में लिखी जाती है। वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर। ठीक, और हमसे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी पूछी जा रही है, प्रतिबिंब की दूरी बराबर b हमको ज्ञात करना है। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से देख लेते हैं। दर्पण सूत्र से, ठीक, क्या करते हैं, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है। ठीक, 1/-5 एफ का मान है, 1/v प्लस u का मान दिया गया है 1/-10 दिया गया है। ठीक, इस -10 को इस तरफ लेकर आते हैं तो 1/10 माइनस 1/5 बराबर 1/v। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 10 हो जाएगा। ठीक, 1 - 2 बराबर 1/v, 1/10 माइनस 1/10 बराबर 1/v, माइनस 1/10 बराबर 1/v हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तिरछी गुणा कर लेते हैं तो v बराबर क्या हो जाएगा हमारा -10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। पूछा क्या जा रहा है, क्या वह वास्तविक होगा, तो हाँ क्या होगा, हाँ वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा दिया गया है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा फोकस दूरी के अवतल लेंस मुख्य अक्ष लंबवत रखा जाता है। बिंब को लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये 2023 में और 24 में पूछा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जितने भी क्वेश्चन यहाँ बताए जा रहे हैं आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हल करते हैं। दिया है, इसमें क्या क्या दिया है वो पहले सबसे पहले वही लिखते हैं। बिंब की ऊंचाई, बिंब की क्या दिया है, ऊंचाई कितनी है, h बराबर 2 सेंटीमीटर। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा यानी कि ऊंचा। ठीक, यहाँ दिया गया है। ठीक, फोकस दूरी या बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। चूंकि क्या है, ये उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव में लिखी जाती है, नेगेटिव में नहीं लिखी जाती है। ठीक, इसमें तो धनात्मक में जो उत्तल लेंस होता है क्या होता है, धनात्मक में लिखा जाता है। ठीक, इस बात को आप सब ध्यान में रखेंगे। बिंब की दूरी u बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक, और प्रतिबिंब क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब की दूरी पूछी जा रही है हमसे। ठीक, तो v हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमको v ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। ठीक, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, ये लेंस सूत्र में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, 1/10 बराबर 1/v माइनस 1/-15। ठीक,
अगली लाइन ये माइनस में है तो प्लस माइनस से 1/10 बराबर 1/20, माइनस माइनस से प्लस 1/15। ठीक, जो अगली लाइन हमारी होगी ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/20। 1 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 बटा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 तिया 30, 15 दूना 30। ठीक, 1/20 हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 1/30 बराबर 1/20। तिरछी गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो v का मान क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर क्या बनेगा, दूरी पर है, दूरी पर बनेगा। ठीक, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा लेंस। आवर्धन ज्ञात करने के लिए कह रहा है यहाँ सवाल में कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन भी ज्ञात करना है इसमें। आवर्धन यानी कि m बराबर v/u, v/u। तो v का मान कितना आया हमारा, 30, u का मान कितना है, 15 दिया गया है। ठीक, -15, 15 दूना 30, तो माइनस कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, -2 आ गया। m बराबर h-1/h। ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की क्या है, ऊंचाई है। ठीक, तो h बराबर -2 के, तो h बराबर कितना हो जाएगा, -2 गुणे h के। तो क्या हो जाएगा, -2 गुणे 2, 2 दूना 4, -4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। -4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, पूछ रहा उसकी प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा, प्रतिबिंब, इसे लिखेंगे वो प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। क्यों, क्योंकि माइनस में है तो क्या प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां जो दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु उसको मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। ठीक है, हल करते हैं। दिया है फोकस दूरी, फोकस दूरी या बराबर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, -15 सेंटीमीटर लिखते हैं इसको। ठीक, और u ये वस्तु की दूरी होती है। ठीक, u बराबर -30 सेंटीमीटर। v हमको क्या ज्ञात करना है, v को ज्ञात करना है। ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है। ठीक, दर्पण सूत्र से देख लेते हैं, दर्पण सूत्र से। ठीक, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/-15 बराबर 1/v प्लस 1/30 माइनस की 30 रहेगा। ठीक, 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस से माइनस 1/30। ठीक, पक्षांतर कर लेते हैं, ये माइनस इसको प्लस इधर करते हैं तो 1/30 माइनस 1/15 बराबर 1/v के। ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। 1 - 2 बराबर 1/2, तो -1/30 बराबर 1/v। तिरछी गुणा कर लेते हैं तो v बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 30 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -30 के हो जाएगा। v का मान कितना आ गया, -30 का आ गया। ठीक,
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6वां है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है। किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, धारा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करना है और विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, हल करते हैं। दिया है प्रतिरोध R बराबर 4 ओम। ठीक, W/T बराबर कितना दिया गया है, 400 जूल प्रति सेकंड। ठीक, 400 जूल प्रति सेकंड। ठीक, चूंकि, और इसमें ज्ञात क्या करना है हमको, विभवांतर ज्ञात करना है और धारा ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। ठीक, चूंकि P बराबर W/T, ये समीकरण पहला हो गया, तो P बराबर आई स्क्वायर R, ये समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से W/T बराबर आई स्क्वायर R। ठीक, इसका मान कितना दिया है, 400। 400 बटा बराबर 400 बराबर सॉरी आई स्क्वायर R। ठीक, जबकि R का मान कितना दिया गया है, प्रतिरोध का मान कितना है यहाँ 4 रख लेंगे। 400 बटा आई स्क्वायर गुणे 4, 4 काट लेंगे, 100, 4 1 में 4, 100 बराबर आई स्क्वायर, अंडर रूट में ले लेते हैं। ठीक, आई हो जाएगा, यानी कि आई बराबर कितना आ गया हमारा 10 आ गया। एम्पियर जो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 हमारा आ गया है। इसको एक स्टाम में मापते हैं। ठीक, एम्पियर में मापते हैं, सॉरी एम्पियर में मापते हैं। और दूसरा क्या ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है। तो वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, तो आई का मान कितना आ गया है 10, आर का मान कितना है 4 है, गुणे 4 कितना हो जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सबको वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो कृपया हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम। ये 2020 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हल करते हैं। ठीक, सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमको इसको क्या कर, चित्र की सहायता से इसको हल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ लिख लेंगे 3 ओम, यहाँ लिख लेंगे 2 ओम। ठीक, ये 6 ओम है। चूंकि 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है, क्रम में है। ठीक, किस क्रम में है,
समांतर क्रम में है। इस क्रम में है, समांतर क्रम में है। चूंकि आर डैश व R1 क्या है, श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। ठीक, किस क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R1 श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो श्रेणी क्रम में है R1 प्लस R डैश 1 प्लस R1 बराबर 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ठीक, इस समांतर क्रम में इस तरह से लिखते हैं, सॉरी ये श्रेणी क्रम में लिखते हैं। ठीक, R बराबर इस तरह से, ये क्या हमारा है, ये श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में इस तरह से लिखते हैं। ठीक, R1 R डैश है, R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, ये एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 कन्ना में 6, 3/6, 6 कन्ना में 6, 3 दूना 6, 1/R डैश बराबर 1/2। तिरछी गुणा करेंगे तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। ठीक, तो R डैश का मान यहाँ 2 है, R1 का मान कितना है, 2 है। ठीक, ये हमारा क्या है, R1 है, R2 है, या R3 है। ठीक, दूसरा देख लेते हैं, बी वाला। बी हमारा क्या कह रहा है, इस तरह से चित्र बना लेंगे। दो ओम, 3 ओम, 6 ओम। ठीक, चूंकि R1 कामा R2 कामा R3 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। कुल तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 तियाएँ 6, 3 दूना 6, 6 कन्ना में 6, 3 2 5 और 1 6, 6/6, 6 में 6 से भाग देंगे 1, कितना हमारा आ गया, 1 ओम आ गया। ठीक, यही हमसे पूछा गया था, 4 ओम और 1 ओम। सवाल में हमसे क्या पूछा था, 4 ओम और 1 ओम पूछा था, 4 ओम और 1 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा है 1000 वाट। कितना है, 1000 वाट। 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वाट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर में प्रति मिनट ऊष्मा उत्पन्न ऊर्जा तथा हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा। ठीक, ए बी सी डी चारों ज्ञात करना हमको। ठीक है, सबसे पहले ए वाला ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, दिया है शक्ति
क्या दिया है शक्ति, P बराबर कितना दिया गया है 1000 वाट दिया गया। कितना दिया गया है 1000 वाट दिया गया है। ठीक, धारा I हमको क्या ज्ञात करना है, I ही ज्ञात करना है। ठीक, तो P बराबर V इंटू आई, या I बराबर P बटे V। तो 1000 बटा कितना हो जाएगा 250 वाट। कितना दिया गया हमारा 250 वाट दिया गया। वाट कितना दिया गया है 250 वाट दिया गया है। 25 चौका 100। एम्पियर हमारा कितना आ गया 4 एम्पियर। हमारा धारा कितनी आ गई 4 एम्पियर। ये हमारा क्या हो गया पहला आंसर हो गया। दूसरा देख लेते हैं बी वाला। ठीक, जो हमारा बी दिया गया है उसको देख लेते हैं। प्रतिरोध आर बराबर कितना दिया गया है 5 दिया गया है। कितना दिया गया है 5 दिया गया है। सॉरी, कितना दिया गया है 2 दिया गया। प्रतिरोध हमारा कितना है 2 दिया गया है। ठीक, कितना है प्रति मिनट, कितना दिया गया है प्रति मिनट। आर बराबर V² बटे P, तो कितना 250 गुणे 250। V का मान कितना है 250 है, बटा P का मान कितना दिया गया है। वाट सामर्थ्य कितना है 1000 है। एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। 25 25 से हम गुणा करेंगे 625 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे तो 62.5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा एम्पियर प्रतिरोध हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हमको ये ज्ञात करने के लिए कहा है। प्रतिरोध हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो 62.5 क्या हो जाएगा हमारा ओम प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया दूसरा। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या पूछा है हीटर में, तीसरा जो हमसे पूछा है वो हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा प्रति मिनट। ठीक है, तो यच हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है यच, तो I² RT। ठीक, ये सूत्र होता है 4 गुणे 62.5 गुणे 60। क्यों, ये प्रति मिनट है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे 60 सेकंड होंगे। ठीक, 60 सेकंड होंगे तो 60 से 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 से गुणा कर दिया गया है। ठीक, इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60,000 जूल आ जाएगा। ये क्या हमारा हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चौथा देख लेते हैं जो पूछा गया है। चौथा क्या पूछा गया हमसे, व्यय ऊर्जा पूछा गया। व्यय ऊर्जा, जो ऊर्जा व्यय की गई है। ठीक है, यानी कि W पूछा गया है। ठीक, तो वाट गुणे घंटे बटा 1000। ठीक, 1000 गुणे 2, कितना 2 घंटे दिया गया है सवाल में, बटा कितना 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, कितना आ गया 2 किलोवाट घंटा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय चालक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। 10 सेंटीमीटर क्या करना है दूर तीव्रता की गणना करना है। दिया है क्या क्या दिया है I 5 एम्पीयर दिया गया है। कितना दिया गया है धारा हमारा कितना है 5 एम्पीयर की धारा है। R कितना दिया गया है, प्रतिरोध कितना दिया गया हमारा 10 सेंटीमीटर है। ठीक, चालक में दूरी दिया बिंदु से। ठीक है, तो ये कितना दिया सेंटीमीटर में, मीटर में बदलने के लिए 10/100 से क्या करेंगे हम भाग दे देंगे तो 1/10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। अब भी हमको क्या करना है ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको बी से ज्ञात करना है। ठीक है, चूँकि बी बराबर 2 गुणे 10 पर -7 गुणे I/R। ये क्या होता है हमारा सूत्र होता है। ठीक, ये क्या है सूत्र है, तो रखते हैं 2 गुणे 10 पर
7 -7 के है, गुणे 5/1/10, ये ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 2 गुणे 10 पे -7 गुणे 5 गुणे 10, 5 दूना 10, 10 गुणे 10 पर -7 के, यानी कि 10 पे स्क्वायर गुणे 10 पे -7 के। यहाँ बेस क्या है, समान है, बेस समान है तो गुणा करना है तो घाते घट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 10 7 -2 बराबर 10 पे माइनस कितनी की हो जाएगी, 5 की घात न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां और लास्ट सवाल देख लेते हैं। जो हमारा लास्ट सवाल है वो क्या है, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 250 वोल्ट लिखा है, ज्ञात कीजिए ए बल्ब का प्रतिरोध तथा बी बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा। ये 2019, 20, 21 में पूछा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन इसमें हल कराए गए हैं आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप सब इसको ध्यान से पढ़कर सॉल्व करके जाएंगे। नहीं आएगा कुछ भी तो रट के चले जाएंगे इस सवाल को। तो शुरू करते हैं। दिया है शक्ति, शक्ति यानी कि पी कितना दिया गया है, 100 वाट दिया गया है। कितना दिया गया है, 100 वाट दिया गया है। वोल्ट कितना दिया गया है, 250 वोल्ट दिया गया है। हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है और धारा ज्ञात करना है। दो चीज़ हमको ज्ञात करना है। ठीक है, आर बराबर बी स्क्वायर बाई पी के, आर बराबर बी स्क्वायर बाई पी के। तो 250 गुणे 250 बटा पी का मान कितना दिया गया है, 100। ठीक, 0 0 से कैंसिल, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो आर बराबर 625, कितना हो जाएगा, 625 ओम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और धारा हमको ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, धारा एम्पियर ज्ञात करनी है। तो आई बराबर पी बटे बी के, ठीक, या पी बराबर बी बटे आई के, चूँकि पी बटे क्या होता है, बी बटे बी इंटू आई के, ये होता है। या एक बराबर पी बटे वी के, आई बराबर एम्पियर बराबर सामर्थ्य बटे वोल्ट के। तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 250। ठीक, 0 0 से कैंसिल, 5 दूना 10, 5 पचे 25, कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर हो जाएगा। 0.4 इसमें भाग देंगे क्या हो जाएगा हमारा, एम्पियर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो सभी क्वेश्चन हल कराए गए हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, कई पेपरों को उठाकर देखकर वहाँ से खोज कर बनाए गए हैं। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से पढ़कर आप सब जाएंगे, आपके एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।